हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लाई हूँ। जो भी बच्चे डीएसएसबी एंटिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पर भी जॉब लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज है। रीजन आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1948 में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, ये इसका एड्रेस है। तो आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के तहत ये सभी पोस्ट कोड निकाले गए हैं, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे नर्सरी टीचर की भी वैकेंसी है, और जो कितनी है यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल नहीं है, बट मैं बता देती हूँ, वो 13 है। 13 भी अपने आप में गाइज अच्छा नंबर है। आप देखेंगे 2 2 1 2 1 2, मतलब इसी तरीके की वैकेंसी है, बट आपकी 13 पोस्ट है। तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है गाइज, क्योंकि कुछ ना से सही 13 बच्चों को तो नौकरी मिलेगी, वो भी सरकारी है गाइज, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद परमानेंट सरकारी टीचर बन जाओगे, बट 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है, सारी बातों को पढ़ेंगे अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगी। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस एडवर्टाइजमेंट की गुड न्यूज को। तो पढ़ते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट। ये सभी पोस्ट आपको दी गई है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी हिंदी, कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट हैं, पीजीटी फिजिक्स की 1 पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट हैं, ऐसे ही एलडीसी की 5 पोस्ट है, ऐसे नर्सरी टीचर की यहाँ पे 13 पोस्ट है, जो आपको इसमें दिख नहीं रही, बट मैं आपको इन्होंने जो डिटेल दी है ना कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से, वीडियो में बने रहे। तो ऑल द पोस्ट आर ग्रांट इन 8 पोस्ट इन वेरियस पे मैट्रिक लेवल्स इन सर्विस। एज क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की जॉब है। ठीक है गाइस, इसमें मेनली फोकस उनको दिया जाएगा, ये तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, मतलब जिस बच्चे ने तेलुगु पढ़ी, देखो हमारे यहाँ दिल्ली में तो जिसने तेलुगु पढ़ी होगी वो बहुत कम बच्चे होंगे, बट ये उनको प्रायोरिटी देंगे जिन्होंने तेलुगु या हिंदी पढ़ी है। तो हिंदी तो ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है। तो देखते हैं हमारे इन 13 पोस्ट कोड का क्या सिलसिला है, क्या सब कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो नौकरी निकली है, यही एक बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे भरने के लिए कोशिश करना, कि मैं चाहती हूं कि मेरे इस चैनल पे ये 13 के 13 बच्चे इस जॉब को हासिल कर ले, और डीएसएसबी में तो हम बेहतरीन करेंगे ही, और कर भी रहे हैं अपने साथ साथ। गाइज देखो, एक जॉब मिल जाती है ना, उसके बाद आप अपनी मनचाही जॉब ले लो, बट एक बार कोई भी एक जॉब मिल जाए, माइंड सेटअप हो जाता है, सब कुछ बढ़िया सेटअप हो जाता है। तो देखते हैं। आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी फैकल्टी ने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज किया है 2025 का, और ये एस्टेब्लिश जो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं ये क्या लिखा गया इन्होंने। सभी पदों पर विभिन्न वेतन मैट्रिक्स पर अनुदान सहायता वाले पद हैं, और सेवा शर्त आयु मानदंड एनसीटी दिल्ली सरकार की सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों पर लागू नवीनतम भर्ती नियमों और समय समय पर संशोधित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 के अनुसार शासित है। कहने का मतलब है, ये जो आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी है, ये जो भी निकालती है, वो दिल्ली सरकार की स्कूलों पर भी इंप्लीमेंट होता है, उनसे भी मांगे जाते हैं, मतलब उनके स्कूलों में किस तरीके से कैसे कैसे क्या हो रहा है। प्रत्येक पद के लिए आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आयु सीमा आदि के विवरण के आवेदन पत्र के लिए कृपया हमारे इस लिंक पर, तो मैं आपको इस लिंक को ओपन करके भी दिखाऊंगी। ग्रुप ए में वाइस प्रिंसिपल, बाधित कम सुनने वाले, एक पीजीटी, ये आपको सारे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि कितने किसमें क्या क्या पद हैं। ठीक है, वो तो हम डिटेल में देख ही लेंगे। आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान हैं, मतलब इसमें वो सभी स्कूल आएंगे जो भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान है। प्रिंसिपल के पद के लिए तेलुगु का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ प्रिंसिपल के लिए तेलुगु का ज्ञान होना आवश्यक है। सहायता के पदों के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें मातृभाषा तेलुगु है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता देगी जिनकी मातृभाषा तेलुगु है, बट यहाँ पे मातृभाषा तेलुगु वाले कम ही मिलेंगे। तो आप सभी को मौका मिलेगा, डोंट वरी। शिक्षक, नर्सरी शिक्षक, प्रधान लिपिक,
UDC LDC इन सभी की भी वेरियस पोस्ट है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र पासपोर्ट आकार के फोटो, ये बात यहाँ ध्यान से देखना क्या है, ये आपकी काम की बात है। इच्छुक जो भी बच्चे इच्छुक है अपने पासपोर्ट आकार के फोटो और सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ प्रशासनिक अधिकारी आंध्र शिक्षा सोसाइटी 1 DDU मार्ग नई दिल्ली 11002 को पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे एड्रेस दिया है, तो यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। क्या स्पीड पोस्ट करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पद के लिए पद का नाम लिखा होना चाहिए। कोई भी आवेदन हाथ से स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब स्पीड पोस्ट ही करना है आपको इस एड्रेस पे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 5/7/2025, तो 5 जुलाई 2025 तक आप सब स्पीड पोस्ट कर देना अपना एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में डॉक्यूमेंट्स और ये फोटो। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से अपना आवेदन जमा करना आवश्यक है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई, जैसे कि आप मान लो आपने स्पीड पोस्ट कर दिया, स्पीड पोस्ट करने के बाद आपका नंबर आएगा, आपको अगर चयनित किए जाएंगे जितने बच्चे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए DA TA नहीं दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय जांच के लिए अपने मूल प्रमाण पत्र साथ लेके आना। मतलब उन्होंने, आपने स्पीड पोस्ट कर दिया, फिर उन्होंने अपने बच्चे निकाल लिए, जैसे 13 बच्चे नर्सरी के लिए लेने हैं, तो उन्होंने बुला लिया 100 के करीब या 50 के करीब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं या तो पूरे नहीं होते, मतलब जो भी 100 बच्चे बुला लिए, तो उन 100 बच्चों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पर फिर आपको लिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र में पदनाम, वेतनमान, पद पर सेवा की अवधि का विवरण होना चाहिए। मतलब कोई अगर अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, किसी ने कहीं पढ़ा है, तो उसका पदनाम, वेतन, सैलरी क्या थी, पद की सेवा की अवधि, कितने टाइम तक वहां पे नौकरी की, वो सब होना चाहिए विभाग के नियम के अनुसार। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, क्या हमारा पे स्केल रहने वाला है, वो सारी चीजें देखते हैं अब यहाँ पे हम। तो देखो गाइस, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला उन्होंने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी 10+2 कैटेगरी सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इंक्लूडेंट, मतलब 45% आपके होने चाहिए। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन फॉर नॉट लेस देन 2 years, तो 2 साल से जिस भी बच्चे का कम डिप्लोमा का कोर्स है वो वैलिड नहीं होगा। जो इग्नू से DEC करके 1-1 साल का कर रहे हैं इतनी खुशी से, उनके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। या फिर किसी ने BEd नर्सरी में किया है तो वो भी वैलिड है। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और तेलुगु एट सेकेंडरी लेवल, तो या तो आपने सेकेंडरी लेवल पर हिंदी पढ़ी हो या फिर तेलुगु पढ़ी हो। तेलुगु पढ़ी होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी, अदरवाइज हिंदी तो हमारे यहाँ सभी बच्चों ने पढ़ी ही है। नोट, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। अब एसेंशियल कॉम्पिटेंस शुड हैव द एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, तो इतना भी, जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को पढ़ा सकें। पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, तो पे लेवल क्या होगा, आपका पे लेवल 6 होगा, अच्छा खासा है आपकी, मतलब बेसिक पे 35,400 होगा। इन द पे मैट्रिक्स अदर अलाउंसेस पे एज वेल एप्लीकेबल, मतलब जो DA TA वो जो अदर स्टाफ को मिला है वो भी आपको मिलेगा। मतलब अप्रोक्स आपकी वही है 65+, जॉब चली ही जाएगी। प्रोबेशन पीरियड 2 years का होगा, जो नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट स्कूलों में होता ही है। एज लिमिट 30 years होगी, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस टू। तो देखो गाइस, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारा जो इन्होंने आंध्र सोसाइटी ने निकाला है ये हमने सारा देख लिया है। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कॉम्पिटेंसी, पे लेवल और ये प्रोबेशन पीरियड। गवर्नमेंट जॉब है गाइस, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिन 13 बच्चों का यहाँ पे नाम आएगा। और अब हम देख लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फोटो लगाना है और उसको स्पीड पोस्ट करवा देना है, जो मैंने आपको पहले एड्रेस बताया वहां पे।
गाइस ये है हमारा प्रोफोमा जो एप्लीकेशन हमें फिल करके देना है। पोस्ट फॉर अप्लाइड आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लिखेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड मतलब मैरिड है नहीं है, फादर या हस्बैंड का नेम, नेम डिस्ट्रिक्ट विद स्टेट एंड मदर टंग क्या है आपकी, SC ST OBC जनरल क्या है, एक्स सर्विसमैन है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें लिख के देंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख के देंगे कि आपने 10th बिगनिंग फ्रॉम 10th क्लास शुरू से अपनी 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन की है या फिर DPSC कब की है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद नहीं, DPSC का इसमें लिखना है, वेदर क्वालिफाइड टीचर एलिजिबल टेस्ट कंडक्ट बाय CBSE ऑन द स्टेट गवर्नमेंट इफ सो इंडी, अगर आपने CTET भी पास किया हुआ है ना तो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको अगर किसी स्कूल में पढ़ाया है तो एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपने कोई को करिकुलम में एक्टिविटी NCC किया हुआ है, स्पोर्ट्स गेम अदरवाइज, वो ये सब फिल करके दे देना। बता देना नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको है या नहीं है। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे अपने साइन करके दे देना, प्लेस और डेट लिख देना और ये सारी चीजें फिल कर लेना। तो ये आपका सारा परफॉर्मा था जो आपको फिल करके देना है। लास्ट डेट है 5 जुलाई 2025। गाइस बेहतरीन मौका है, मैं तो बस यही कहूंगी आपको कि अच्छा मौका है, हाथ से ना जाने दें। ऐसी वैकेंसी आपको बार बार देखने को नहीं मिलती और होपफुली पोस्ट भी 13 है और सरकारी है। बच्चे प्राइवेट में धक्के खाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, सरकारी है यहाँ पे। DSSB से पहले क्या पता आपको यहाँ जॉब मिल जाए। तो जहां भी जो भी मौका मिले कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। एंटिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे मतलब सोसाइटी में, हमारे आसपास के स्टेट में जो भी एंटिटी से रिलेटेड न्यूज होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगी, क्योंकि एंटिटी पर फोकस केवल हम ही डेडिकेटली कर रहे हैं। ये बात मैं इतनी श्योरिटी से आज इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आज ही मेरी एक लर्नर के साथ बात हुई और मतलब उसके साथ बातें करके मुझे इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा मतलब क्या बताऊं, बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ अपने चैनल के ऊपर और आप सभी लर्नर्स के ऊपर। तो थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग। एंड ये सारे मतलब ये एडवर्टाइजमेंट और ये सभी आप टेलीग्राम से जुड़ लें, उस पर मैं आपको ये परफॉर्मा सेंड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यूज़ के साथ। तो अपना याद से 5 तारीख से पहले स्पीड पोस्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।